आंटी की गलती, आंटी स्पीड पे थी, ब्रेक नहीं मारा, ब्रेकर के पास उन्होंने उड़ा दिया उन्हें। DGX देखने में ऐसा नहीं लग रहा मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट है, इंक इधर उधर फैल गई, एक्चुअली डिजाइन है ये फोटोज में देखने के लिए अच्छा लग रहा था कि फोटोज में परफेक्ट फ्लेम्स आ रहे थे इसमें, जैसे ये परफेक्ट फ्लेम्स है ना, वैसे फोटोज में इसकी परफेक्ट फ्लेम्स की लपटें आ रही थी। लेकिन IRL देख रहे हो तो IRL में देखो पूरी डिफरेंट फ्लेम्स है। मैं यहाँ फोटो रेफरेंस के लिए लगा देता हूँ और वो देखो उसके बाद, और ये देखो, ये मैंने गलती अब कर लिया, आज के बाद नहीं करूंगा। मैंने क्वालिटी नहीं देखी, मेरे को कॉटन चाहिए था या नॉर्मल चाहिए था, ये रायन आ गया, रायन क्वालिटी की आ गई एकदम, ये देखो अजीब सी, और उसमें ये भी लिखा हुआ है प्रिंट प्लेसमेंट में वेरी, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन इन्होंने एक मिस्टेक मेरे ऑर्डर में कर दी, एक शर्ट इन्होंने गलत दे दी। चलो ये दोनों तो दी बढ़िया है, ठीक है, अब रायन है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी मुंबई में पहन लूंगा कैसे ना कैसे, ये तब भी बढ़िया है, ये वाला अच्छा डिजाइन है, ये हो जाएगा। एक और डिजाइन है, मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। ये भी फ्लेम वर्क वाला डिजाइन है, विच इज गुड, विच इज नॉट बैड। ये यहाँ से आते हुए यहाँ अच्छा लग रहा है, विच इज गुड, ठीक है। ये भी रायन है, इसको भी मैं पहन लूंगा कभी ना कभी। चलो ये हो गया, ठीक है। अब मेरी एक फ्री आनी थी, बाय 2 गेट 1 फ्री, मैंने इसमें करी थी बॉब मार्ले वाली, यहाँ पिक्चर लगा दूंगा, वो आनी चाहिए थी। और देखो उसकी जगह आई कौन सी, बाकी ये 2 ऑर्डर्स एकदम परफेक्ट हैं, तीसरी जो आई है वो एकदम गलत थी। कहां से बॉब मार लिए, लेकिन इसका डिजाइन बुरा नहीं है, वैसे इसका डिजाइन भी अच्छा है, सो नो रिग्रेट्स, बट स्टिल भाई। और आने में भी इसने 3 हफ्ते लगा दिए, 3 हफ्ते पहले ऑर्डर कर दी, 3 हफ्ते बाद आ रही है ये, बट ठीक है। प्लस एक और चीज आ गई, मैंने दवाई भी मंगाई थी, नियासिड, ये फेस के लिए है, ये मेरे को लग रहा है अच्छा होगा, इफेक्टिव होगा, जिस हिसाब से इसकी एड वैड हुई थी, सब हुई थी, और मैंने एड देख के मंगा लिया। अगर ये वर्थ इट नहीं हुआ तो भाई फिर माफ करो, फिर तो मैं फेंक दूंगा इसे, खत्म, सीधी बात है, फेंक दूंगा, बर्बादी होगी और कुछ नहीं, बट ठीक है, मंगा लिया है, अब देखते हैं। और मैं प्रीपे करके मंगा नहीं रहा हूँ, मैं सारे मंगा रहा हूँ COD, क्योंकि मैं नई वेबसाइट से मंगा रहा हूँ, ठीक है, कोई मैं पुरानी वेबसाइट से मंगा नहीं रहा हूँ, मैं सारी नई वेबसाइट से मंगा रहा हूँ, तो इसलिए मैं प्रीपे कर रहा हूँ, प्रीपे नहीं कर रहा हूँ, मैं COD कर रहा हूँ ट्रस्ट फैक्टर के लिए। एक बार ट्रस्ट बैठ जाएगी, आएगा ऑर्डर, तो फिर प्रीपे करके नेक्स्ट टाइम अगर मेरे को कुछ मंगाना होगा, इससे कारा करके वेबसाइट है, अगर तुम्हें रायन क्वालिटी चाहिए तो ही मंगाना, वरना तो मैं सजेस्ट करूंगा मत ही मंगाओ। ग्राफिक्स अच्छे इनके, सब अच्छे हैं, लेकिन भाई वही है, टाइम बहुत लेती है, और फिर अगर तुम्हें लगे कोई और क्वालिटी का, तो पहले सब पढ़ लेना, ये हमेशा याद रखना, तुम्हें क्वालिटीज पढ़नी पड़ेंगे। मैं बाकी सबकी क्वालिटीज पढ़ लिया करूंगा भाई कि किस क्वालिटी की क्या बन के आ रही है, क्योंकि बाद में फिर कुछ और है मामला पानी, मेरा मूड खराब हो, मैं फिर उनका मूड खराब करूं, कंपनी वालों का, सब कर लो, ठीक है, कोई बात नहीं भाई, अब जो आया। बट ये देखो ना, बड़ा अजीब नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है ऐसे थोड़ा दूर से देखो एक बार, नहीं दूर से तब भी थोड़ा, एक बार से ट्राई करके देखता हूँ यार, चलो गई अब मेरे को ट्राई करने की, ट्राई करके देखते कैसी लग रही है, ये अच्छी भी लग रही है नहीं, वरना दो किसी दोस्त यार कोई, क्योंकि नहीं अच्छी लगेगी तो देनी पड़ेगी, फिर मेरे काम की क्या है, खोल के अच्छी लगेगी, बंद करके, अरे बंद करके ही पहन लेते हाल फिलहाल, तो खोल के बाद में देख लेंगे। इसके साथ नीचे क्या पहनना, ऐसी कोई ढिंचा हिप्पी टाइप ही चाहिए होगा नीचे भी मेरे को, अगर अपर ऐसा है तो एक साइज और बड़ा मंगाना चाहिए था, XL मंगाना चाहिए था, L मंगा लिया मैंने, गलती कर दी। इग्नोर द फैक्ट कि मैंने निक्कर पहनी है तो, और वैसे देखा जाए दूर से, सो इट्स नॉट लुकिंग बैड, इट्स लुकिंग गुड, बट ये थोड़ा ज्यादा ऊपर तक आ गया, यहाँ तक रहता ना ये फ्लेम्स नीचे वाले तो अच्छे लगता है, ये फ्लेम ज्यादा ऊपर आ गए, बट ठीक है, वैसे सही है, नॉट दैट बैड। बट एक बार जीजी से पूछ लूंगा इसके नीचे पहन क्या सकते हो, क्योंकि इसके नीचे मैं क्या पहनूंगा मेरे को कोई आइडिया नहीं, मुंबई के लिए, ये मुंबई के लिए भाई, यहाँ नहीं पहन रहा, मुंबई में पहन लूंगा ये मैं। भाई बस इतनी देर से मूवी देख रहा था, लेकिन अब टाइम है जाने का, ओलू को लेने जाने का, गर्मी में जा रहे हैं ओलू को लेने, उसको डॉक्टर वो छोड़ा था बात के लिए, नहीं हो गई उसकी, फिर उसको कुछ हुई, इंजेक्शन भी लगने थे उसके, वो भी हो गए, सब हो गया, वैक्सीनेशन है, नहीं स्किन में से अच्छी हो रही है अब धीरे धीरे, दवाई जो लगा रहा हूँ ना उससे। तो मैं और दीदी जा रहे हैं स्कूटी पे लेने, मुश्किल टास्क है स्कूटी पे अकेला लाना ओलू को, इसलिए दीदी के साथ जा रहा हूँ, अकेले मेरे बस की नहीं भाई ओलू को लाना, इट्स वेरी टफ, बहुत वो उथल पुथल करने लगता है फिर एकदम से। भाई महाराजा, मोटा खर्चा तो इस पे ही होता है, ये कुत्ते पे मोटा खर्चा। दीदी और ओलू के साथ आ रहा था, ये पीछे एक आंटी ने स्कूटी वाले डिलीवरी बॉयज को मार दिया, अब लड़ रही है कि मैंने तो कुछ करा ही नहीं, गाड़ी तो सड़क पर चल रही थी, वो ये आगे मेरे सामने आके कूद गए, मैं फ्लिप भाई, मैंने कहा ये तो मैंने पूरा देखा है, अभी क्या हुआ है, किसने किस क्यों मारा, आंटी की गलती, आंटी स्पीड पे थी, ब्रेक नहीं मारा, ब्रेकर के पास उन्होंने उड़ा दिया, उन्हें लिजिट टक्कर मार दी, उनके लग गई, उनको पूछ नहीं रही, उल्टा लड़ रही है वो। आई एम सो सरप्राइज भाई, वो लड़ाई हो गई, वो मजा आएगा, मजा, लड़ाई हो गई, फाइट। न्यू डे, अ ब्रांड न्यू मैटर इन नोएडा, वेलकम टू नोएडा गाइस। ये बड़ी दिक्कत है, हर डॉक्यूमेंट में पुराने घर का परमानेंट एड्रेस है, ये सोसाइटी में टावर 5 वाले घर का जो अपना पुराना फ्लैट है, नए वाले फ्लैट का कर नहीं सकते क्योंकि रेंटल है, जब तक हम परमानेंटली कहीं और शिफ्ट नहीं होते, परमानेंट अपने नाम पे जहाँ नहीं होता तब तक हम कर नहीं सकते कुछ, ये बड़ी दिक्कत है। तो सारे कोरियर मोस्टली जो मेन डॉक्यूमेंट्स वाले होते हैं ना, जैसे बैंक के एंड ऑल, वो सारे इधर ही जाते क्योंकि आधार से लिंक्ड है, तो बड़ी दिक्कत होती है भाई, बट ठीक है कोई बात नहीं। मेरा बैंक का आज कार्ड आना था नया, क्योंकि मैंने अपने पुराने 2 डिसकंटिन्यू करवा दिए, उनका बहुत बैठ रहा था, उनने नया कार्ड मंगाया है, अब नए कार्ड के लिए आया था वो, तो पुराने वाले घर पे
पे चला गया डिलीवरी वाला, तो उन्होंने मना कर दिया, कोई था ही नहीं घर पे या मना हो गया पता नहीं क्या, वो वापसी चला गया। कैसे ना कैसे उसका नंबर निकलवा के कॉल करा मैंने ना, भाई तुम आओ सोसाइटी आके मेरे को कॉल कर देना, मैं गेट से तुमसे कोरियर ले लूंगा अपना, तो बैंक का भाई इंपॉर्टेंट है, बस कार्ड आ जाए। कार्ड में इसलिए मंगा रहा हूँ कि मैंने आपको पीछे भी एड्रेस करा था इशू की बैंक के पंगे तो बैठ ही रहते, चलो वो तो सारे रिजॉल्व हो गए घर पे बैठे बैठे, वो एक कॉल पे हो गए मेरे सारे रिजॉल्व। फिर मैंने नया कार्ड इसलिए मंगा लिया क्योंकि मैंने अपने पुराने कार्ड डिसकंटिन्यू कर दिए थे, सेटअप भी नहीं हो रहे, थोड़ी दिक्कत हो रही थी, इनएक्टिव हो गए थे, तो मैंने अपने पुराने कार्ड डिसकंटिन्यू करके मैंने नया कार्ड कर दिया कि मेरे को अगर मुंबई में कैश चाहिए हो और से मेरे पे ऑनलाइन हो तो अकाउंट के थ्रू मैं एटलीस्ट कैश तो निकाल पाऊंगा, थोड़ा कैश भी तो रख पाऊंगा, इस वजह से मैंने थोड़ा ये ऐसे प्ले ऑफ किया। बट ठीक है, नाउ वी आर गुड टू गो, लेट्स गो होम, और जब कॉल आएगा तब नीचे उतरेंगे, अब जाके अपनी मूवी कंटिन्यू करते हैं। सन ऑफ सरदार। मैं आजकल अपनी पुरानी मूवीज देखे जा रहा हूँ, कोई भी जो भी रैंडम मूवी देख रहा हूँ, कोई भी पुरानी, लेकिन फुल ऑफ एंटरटेनमेंट ही हो रहा हूँ कि कुछ करने को है नहीं, थोड़े से दिन रह गए हैं, 25-26 तारीख को मैंने यहाँ से निकल जाना, मैंने कुछ करने को तब तक है नहीं, तो ऐसे ही टाइम काटो और क्या। भाई हम तो नीचे उतर पड़े, 8 हो रहे थे, बहुत तगड़ी नींद ले रहे थे, मम्मा मैं और ओलू हम तीनों सो गए भाई। उनके रूम में नींद आ जाती है क्योंकि वो बेड की डायरेक्शन उनकी वैसी है ना, वो डायरेक्शन में खेले, वो अपने रूम में नींद आसानी से आती नहीं मेरे को, बहुत मतलब वो कल अपने रूम में सोने में मतलब टाइम लगता है नींद में, मम्मी पापा के रूम में और सोफे में एक डायरेक्शन में ना, तो उधर नींद। बट डायरेक्शन गेम क्या होता है, ये एस्ट्रोनॉमिकल होता है, कुछ होता है पता नहीं। मुंबई वाले फ्लैट में ध्यान रख, डायरेक्शन में थोड़े अपने बेड के ऐसे रखूंगा जिससे नींद फटाफट आ जाए भाई। जॉय ये सब पहुंच चुके हैं और क्या बोलते शॉप के सामने, मैं भी बस पहुंच रहा हूँ, जाते फिर देखते क्या वारागर्दी करनी है आज, बड़े दिन बाद वैसे एयरपोर्ट्स भी मैंने पहन नहीं रहा था, मैंने रखे हुए थे, यूज में ही नहीं आ रहा था, पता नहीं। जॉय इन सबके साथ क्या ही व्लॉग करता, कुछ करने को था ही नहीं, बस ऐसे वेलों की तरह बैठे हुए थे हम भी क्लब के आसपास ही। 2 घंटे हमने क्या करा, बैठे हुए हैं, वारागर्दी करी, क्या नाम की कुछ भी नहीं, उसमें कुछ व्लॉग करने लायक था ही नहीं। घर जा रहा हूँ, अब क्लबिंग का सीन था वो भी कैंसिल हो गया, जीजी ने मना कर दिया, कल एक पार्टी का सीन था वो भी कैंसिल हो गया, टिकट एक्सपेंसिव हो गया, जुगाड़ से टिकट मिल नहीं रही। और ये मेरा लास्ट वीकेंड था जो मैं एंजॉय कर सकता था क्लबिंग के नाम पर, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट वीकेंड पापा का बर्थडे, उसके नेक्स्ट वीकेंड मैं तो निकल ही रहा हूँ, नहीं हो सकती अब जबरदस्ती भी हम जा नहीं सकते, कुछ हो रहा होगा तो थोड़ी देर में पता चल जाएगा अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, बट हाल फिलहाल तो सीन कैंसिल ही है। ठीक है भाई, अब मैं चला, मेरा मन है कहीं बाहर जाकर थोड़ा पार्टी पुर्टी करूँ, लेकिन कर भी नहीं सकता, परमिशन है, मतलब ये सोचो सब है मेरे पास, अलाउंस है, परमिशन है, पैसे हैं, सब है, लेकिन लोग नहीं है जाने के, लोग ही नहीं है जाने के लिए, तो मैं क्या करूं भाई। रात के 1 बज रहे हैं, इतनी सोने की ट्राई करी, ना नींद आ रही, ना घर पे मन सा लग रहा है, इतना बोर हो रहा हूँ, पता नहीं क्यों सडनली लो सा फील हो रहा है, तो हम लोग थोड़ी देर नीचे चले जाते हैं, स्कूटी पे हांड लेते हैं, थोड़ा गाने सुन के वाइब कर ले, तो वो भी नहीं करने का एक्चुअली मन कर रहा, बस मन कर रहा है कहीं चले जाऊं, कुछ कर लूं, कहीं कोई इवेंट चले जाऊं, बहुत लाइफ बोरिंग होगी, कुछ ऐसा कर रहे हैं, कुछ सोशल एक्टिविटी करूं, थोड़ा माइंड रिलैक्स रहे और डिस्ट्रैक्टेड रहे चीजों से, क्योंकि खाली टाइम ने बहुत खींच दिया है मेरे को, बहुत खींच दिया, और जब तक कुछ करूंगा नहीं तब तक मेरा दिमाग चलेगा नहीं, कुछ क्रिएटिव आइडियाज आएंगे नहीं, मेरा उल्टा है, मेरे को कुछ करना पड़ेगा क्रिएटिव आइडियाज ये सबके लिए, और अपने आप को हैपनिंग और अपने आप को थोड़ा खुश रखने के लिए एट अ सर्टेन पॉइंट ऑक्यूपाइड रखना पड़ेगा। ऐसे खाली बैठे बैठे कुछ नहीं करके खत्म सा ही हो रहा हूँ और दिमाग और खराब हो रहा है मेरा। कोई बात नहीं भाई, देखते हैं कहाँ जाते हैं, थोड़ा घूमता हूँ नोएडा में ही आसपास। मेरे को स्विमिंग पूल की गलत आदत लग गई है, रात में यहाँ आके बैठने की, भी मैं पूरा नोएडा घुमाया, मतलब कुछ मज़ा नहीं आया, बोर ही हो गया, अब आ गया मैं स्विमिंग पूल पे, रात के 2:30 बज रहे हैं, ना नींद का कोई ठिकाना है ना चैन का कोई ठिकाना है, स्विमिंग पूल पे आके लेट गए, अब जब मन करेगा यहाँ से तब जाएंगे, घर पे कोई दिक्कत नहीं, घर पे पता है लड़का बोर हो रहा तो नीचे चला गया। क्या जिंदगी हो गई है भाई, क्या जिंदगी हो, क्यों नहीं हो रही हैपनिंग, ना कोई इवेंट जा पा रहा हूँ, मतलब ये सोचो एक टाइम पे परमिशन के लिए लड़ना पड़ता था, परमिशन के लिए लड़ना नहीं पड़ रहा, घर वाले के लिए जाना चाह कोई दिक्कत नहीं, पहले घर वाले बोलते थे हर बार का थोड़ा है, बार बार जाते रहो, इतने इवेंट्स चला गया, अब घर वाले बोल रहे हैं चले जा, क्यों नहीं जा रहा, घर वाले सामने तो ये इवेंट हो रहा है इसमें तो चले जा, वो इवेंट हो रहा है, और मेरा जाने का इतना मन हो रहा है लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूँ, क्यों चलने, क्योंकि अब ये आदत हो गई कि अकेले जाने का मन नहीं करता, चाहिए कोई साथ में, एक बंदा तो चाहिए भाई। मैं ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हर समय मेरे लिए कोई फ्री रहे, हर समय मेरे लिए कोई अवेलेबल रहे, अब नहीं होता यार, सबकी लाइफ मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा ना चलेगी, सबकी अपनी अपनी लाइफ भी है, सबको अपना अपना भी देखना है। मैंने कभी यही नहीं सोचा था कि लाइफ में एक ऐसा फेज आएगा कि जब अब चीज़ के लिए हाँ है तब वो चीज़ नहीं कर पाऊंगा, जब सब चीज़ के लिए मना थी तब वो चीज़ इजीली हो पा रही थी और वो करने में मज़ा भी आ रहा था, बट अब सीन ऐसा है कि वो चीज़ करना भी चाहूँ तो भी करके ना कर पा रहा हूँ, मतलब सारे यहाँ ये परमिशन है, अलाउंस है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पैसे हैं, सब है, मतलब कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं है जो मेरे को रोक सके, मैं ही नहीं जा पा रहा हूँ, जस्ट मी जो मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं यार कौन से एक लूप में फंस गया ऐसा कि मतलब चाह के भी नहीं जा पा रहा और सारी चीजें होने के बाद भी नहीं जा पा रहा। यही चीज मेरे को बोर करके एक ऐसी गिग मिल जाए ना मेरे को जहाँ मैं बजाऊँ, थोड़ा रिलैक्स भी हो जाऊंगा मैं, कुछ है ही नहीं।